नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है सेल डिवीजन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड omni सेलुला ई सेलुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विर्चोव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज Option B is right answer of this question. Virchow is right answer of this question. Now move to question number second. The main difference between a dividing animal and plant cell lies in. सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल प्लेट फॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहा है ए माइटोसिस इज, यानी कि थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस विदाउट रिकॉग्निजेबल chromosomes is right answer of this question. Now move to question number fourth. एक कह रहा है mitosis is found in bacteria. A bacterial cell divides once every minute. It takes an hour to fill a cup, and the time taken to fill half cup is, यानी फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 मिनट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फाइव। द टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाई। फाइव का राइट आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है व्हाट इज प्रॉपर सीक्वेंस इन माइटोसिस। सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेवन। ये कह रहा है series of changes that occur in a newly formed cell till it grows and divides to form a daughter cell are called। सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेल साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एट। एट कह रहा है कि सेल साइकिल इज डिविजिबल इन टू। एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नाइन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन सेल साइकिल इज। नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? G1 yes, G2 यम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है इफ माइटोटिक डिवीजन इज अरेंज्ड इज। 12 का क्वेश्चन देखते हैं। इफ माइटोटिक डिवीजन इज अरेस्टेड इन G1 फेज ऑफ ए सेल देन द कंडीशन इज नोन एज। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? G0 फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? G1 एंड G2 फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है ड्यूरिंग सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेट्स। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है कि 15 कह रहा है कि कैरियोकाइनेसिस डिफर फ्रॉम साइटोकाइनेसिस एज इट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है इन माइटोसिस क्रोमोसोम डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फेज ऑफ माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्रोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। प्लांट मटेरियल सूटेड फॉर स्टडिंग माइटोसिस इज। 18 का राइट आंसर क्या होगा? रूट टिप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। सेलुलर स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस इज। 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ डिवीजन स्पिंडल इन। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो 21 का राइट मेटाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट देयर। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सेंट्रोमियर्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर
23 ये कह रहा है स्पिंडल एपर्टस इज मेड अप ऑफ, यानी 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन्स, एंड 24 का राइट आंसर क्या हो, ट्यूबुलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, what is the stage when all chromosome get arranged on इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलेवार्ड, यानी पोलवार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम अकर्स इन, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ एनाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग, यानी कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ईच क्रोमोसोम एट एनाफेज स्टेज ऑफ बोन मैरो सेल इन आवर बॉडी हैज, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जगह वन क्रोमैटिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि माइटोसिस रिजल्ट्स इन, यानी कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीलोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, साइटोकाइनेसिस रिफर्स टू, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का क्वेश्चन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 34, फ्रैगमोप्लास्ट इज ए टर्म यूज्ड इन कनेक्शन विद, 34 का राइट आंसर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 35, फ्रैगमोप्लास्ट इज द 35 का राइट आंसर क्या होगा, सेल प्लेट फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद इन द सेल इज रिफर्ड टू एज, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोमाइटोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस सेल डिवीजन इन ए सेल, यानी 37 का राइट आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है माइटोसिस डिफर फ्रॉम मियोसिस इन, यानी 38 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड सब्सिक्वेंट सेपरेशन ऑफ द डुप्लीकेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन इज 6, व्हाट शैल बी देयर नंबर इज लीफ सेल्स, यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है कोल्चिसिन इंड्यूसेस, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि कोल्चिसिन इंटरफियर्स विद, यानी 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द टर्म मियोसिस वाज क्वाइंड बाई, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्मर एंड मूरे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मियोसिस इन्वॉल्व, यानी 43 का राइट आंसर क्या होगा, 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 44, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, यानी 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मियोसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मियोसिस, 45 का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल एंड सेकेंड इक्वेशनल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 46, meiosis can be studied in angiosperm in, and 46 का राइट आंसर क्या होगा, डिवाइडिंग pollen मदर सेल्स इन एंथर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी एग्जिबिट्स
एग्जिबिट्स गैमेटिक मियोसिस यानी 47 का राइट आंसर क्या होगा, सार्गासम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि जाइगोट मियोसिस अकर्स इन। 48 का राइट आंसर क्या होगा, क्लैमाइडोमोनास इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है हैप्लॉइड सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। 49 का राइट आंसर क्या होगा, एंथर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इन प्रोफेज फर्स्ट। यानी कि 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम इज थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक। एंड 51 का राइट आंसर क्या होगा, लैप्टोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है व्हेन डज सिनेप्सिस अकर्स इन मियोसिस। एंड 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैज ए रोल इन। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम पेयरिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मियोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है बाईवैलेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है टेट्राएड इज मेड अप ऑफ। यानी 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद टू क्रोमैटिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 exchange of paternal and maternal chromosome material during cell division is। एंड 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। यानी 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा पैकिटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है ड्यूरिंग मियोसिस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एट। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैकिटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है ड्यूरिंग मियोटिक सेल डिवीजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम आर फैसिलिटेटेड बाय। यानी 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है कि रिपल्सन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन इज राइट आंसर। ये कह रहा है रिपल्सन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है किएज्मा फॉर्मेशन अकर्स इन। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है टर्मिनलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट मेटाफेज ऑफ मियोसिस द सेंट्रोमियर्स। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट डिवाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ग्रुप एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ मेटाफेज फर्स्ट ऑफ द प्लांट बॉडी हैविंग 2n इज इक्वल टू 50 क्रोमोसोम सेल बी। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 is right answer of this question. Now question number 66 डिसजंक्शन इज। एंड 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट एनाफेज फर्स्ट। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है एट एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इन ए प्लांट ए ब्रिज and a fragment is observed. This is because that the plant has। यानी कि 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा ट्रांसलोकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है पोलवार्ड मूवमेंट ऑफ डायट्स अकर्स ड्यूरिंग। यानी 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 meiosis first is reductional division, meiosis second is equational division due to। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 70, मियासिस सेकेंड परफॉर्म्स, यानी कि 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 71, 71 कह रहा है कि 71 कह रहा है कि द सेकेंड मियोटिक मियोटिक डिवीजन लीड्स टू 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड एंड सेंट्रोमियर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 72, in meiosis the daughter cells differ from parent cell as well as amongst themselves due to 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 73, 73 कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू 1/2। सेकेंड कह रहा है कि मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 74, ये कह रहा है कि 200 एक्स सेल्स आर प्रोड्यूस बाई इन मियोसिस, यानी कि 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिवीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 75, ये कह रहा है बैक्टीरिया डिवाइड्स एवरी 35 मिनट इफ ए कल्चर कंटेनिंग 10⁵ cells per ml in grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes, यानी कि 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 इंटू 10⁵ सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 76, विच सेल ऑफ माइटोसिस इज अरेस्टेड बाई कॉल्चिसिन, यानी कि 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 77, colchicine producing plant colchicum autumnal belongs to, यानी 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीलियसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 78, डिसजेक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 79, ये कह रहा है कि मियोसिस ड्यूरिंग मियोसिस सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट विच स्टेज, 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 80, ये कह रहा है मियोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 डिसिमिलर सेल्स, यानी कि रीजन दिया सिनेप्स अकर्स ड्यूरिंग जाइगोट ऑफ मियोसिस इज राइट, मतलब 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 81, ये कह रहा है कि द रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स अकर्स ड्यूरिंग 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली प्रोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 82, ये कह रहा है विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज attend when the cell has undergo differentiation, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, G0 is right answer of this question. Naam of question number 83, an alkaloid which arrests cell division is obtained from 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल्चिकम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि ए सेल हैज 23 pairs of chromosome just after completion of meiotic telophase, the number of chromatids at the preceding मेटाफेज वाज, यानी कि 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 85, ये कह रहा है प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाई 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 86, ये कह रहा है इन माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86 का एनाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 87, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर अटैच एट ए हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन कॉल्ड, 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटोकोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 88, ये कह रहा है 4 डॉटर सेल फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और यानी 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिकली डिफरेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 89, ये कह रहा है वेयर एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन ऑफ मियोसिस,
well, then what is the need for second mitotic division? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड गैमेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90। ये कह रहा है द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच डीएनए पॉलीमरेज इज फंक्शनली एक्टिव। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का राइट ऑप्शन ए यानी यस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 91। ये कह रहा है ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स, यानी कि 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइन अप एट द इक्वेटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 92। ये द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 to 8 सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल इज। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 93। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मियोसिस? 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Meiosis first is reduction division. Meiosis first is reduction division is right answer of this question. Now move to question 94. ये कह रहा है which of the following is the longest phase of meiosis? 94 का right answer क्या होगा? First is right answer of this question. Now move to question number 95। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, यानी कि 95 का राइट आंसर क्या? पैकिटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 96। ये कह रहा है द टाइम पीरियड बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड माइटोटिक सेकेंड एंड डिवीजन इज कॉल्ड। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरकाइनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 97। In how many cells the meiotic division has taken place if the total number of spermatid produced are 32? And 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 8 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98। करेक्ट पोस्ट माइटोटिक गैप फेज and synthesis phase of cell cycle are also respectively referred to as। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन एंड यस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। ये कह रहा है जीवन फेज इज, यानी 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड ऑफ माइटोसिस एंड स्टार्ट ऑफ यस फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 100। ये कह रहा है गिवन, यानी फर्स्ट दिया है क्रोमेटिड, सेकेंड मोनेड, थर्ड डैड और फोर्थ डॉटर्स क्रोमोसोम्स। ये कह रहा है ड्यूरिंग माइटोसिस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज पास थ्रू इज, यानी कि 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 2 1 4, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार आज का सेशन यही समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायो जोन 2.0 चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग।